आज के इस तज्जिये में आप सबका स्वागत है। देखिए, जब मार्केट में तेजी से उतार चढ़ाव आता है ना, तो सच और भरम के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली हो जाती है। आज हम मार्केट के इन तमाम इल्यूजन्स को एक तरफ रखकर क्रिप्टो विंटर की सच्चाई को सिर्फ और सिर्फ LGNS प्रोटोकॉल और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स के डेटा के जरिए डिकोड करेंगे। बिना किसी जज्बाती शोर शराबे के आज सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर बात होगी। तो शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त और पुराने कैपिटल मार्केट के सच से करते हैं। सोचिए जरा, जब पूरा का पूरा समंदर ही पीछे हट रहा हो तो क्या अपने सामने के एक छोटे से गड्ढे को दोष देना समझदारी है? बिल्कुल नहीं। और यही गलती मार्केट के इस शोर में लोग अक्सर कर बैठते हैं। जब ग्लोबल लिक्विडिटी कम हो रही हो तो किसी एक एसेट को दोष देना बिल्कुल इलॉजिकल है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम इस रोड मैप को फॉलो करेंगे। पहले मार्केट इल्यूजन्स और रियलिटीज, फिर ग्लोबल लिक्विडिटी डोमिनो इफेक्ट, उसके बाद बीटा मुकाबला अल्फा, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर आने वाले स्ट्रेस को समझेंगे, डिफ्लेशनरी स्टेकिंग के एक्शन पर बात करेंगे और आखिर में लॉन्ग टर्म ट्रू वैल्यू का अंदाजा लगाना सीखेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, मार्केट इल्यूजन्स और रियलिटीज, यानी इस नफ्सियाती जाल को बेनकाब करना। होता क्या है कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में ज्यादातर लोग पैनिक करने लगते हैं। फाइनेंस की जबान में इसे सिंगल एसेट एट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब गिरावट तो पूरी ग्लोबल मार्केट में आई है, लेकिन दोष गलती से किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर डाल दिया जाता है। डीप क्रिप्टो बेयर मार्केट के दौरान LGNS प्रोटोकॉल के इर्द गिर्द हम जो नेगेटिव आवाजें सुन रहे हैं वो दरअसल इसी साइकोलॉजिकल इल्यूजन का नतीजा है। ओरिजिन इंजन का अप्रोच इस मामले में बिल्कुल साफ है। डिसीजंस हमेशा इमोशंस पर नहीं, फैक्ट्स पर होने चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, ग्लोबल लिक्विडिटी डोमिनो इफेक्ट। आखिर ये मैक्रो क्रैश शुरू कहां से होता है? असल में ये क्रैश एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। अगर हम शॉर्ट टर्म पैनिक से बाहर निकलकर एक बड़ी पिक्चर देखें तो कहानी शुरू होती है सेंट्रल बैंक से। स्टेप 1 में सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी टाइट करते हैं और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं। इसका असर ये होता है कि स्टेप 2 में बिटकॉइन प्रेशर में आता है। फिर स्टेप 3 में इथेरियम कमजोर पड़ता है और आखिर में स्टेप 4 तक आते आते हजारों ऑल्ट कॉइन्स की फिएट प्राइसेस क्रैश कर जाती हैं। दोस्तों, ये एक नेचुरल और हिस्टोरिकल कैपिटल मार्केट साइकिल है, किसी एक प्रोजेक्ट का फेलियर नहीं। ये हमें हमारे तीसरे पॉइंट तक ले आता है, बीटा मुकाबला अल्फा, जहां हम मार्केट रिस्क को रियल वैल्यू से अलग करना सीखेंगे। यहां बीटा और अल्फा का फर्क समझना इंतहाई जरूरी है। बीटा को आप एक किस्म की सिस्टमिक ग्रेविटी समझ लीजिए, यानी वो मैक्रो साइकिल्स या अनकंट्रोलेबल मार्केट रिस्क जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, जबकि अल्फा एक प्रोटोकॉल की थ्रस्ट या उसका रियल कंसेंसस बेस है। यही उसकी असली वैल्यू है। अगर कोई ये उम्मीद रखे कि LGNS प्रोटोकॉल इस मार्केट की ग्रेविटी को जादू से खत्म कर देगा तो वो ख्याली पुलाव पका रहा है। हकीकत ये है कि एक प्रोजेक्ट की असली ताकत उसके अल्फा में ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर स्ट्रेस, यानी बेयर मार्केट का असल इम्तिहान। ज्यादातर लोग बेयर मार्केट के नाम से खौफ खाते हैं, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो बुल मार्केट्स में फोमो और हाइप की वजह से कीमतें हवा में उड़ रही होती हैं। जब बेयर मार्केट आता है वो एक डीप क्लीनिंग प्रोसेस की तरह काम करता है। ये मार्केट से सारे जज्बाती और हवाई प्रीमियम्स को धो डालता है ताकि जो असली ठोस और रिजिड बुनियाद है वो निखर कर सामने आ सके। जब क्रैश के दौरान ये एक्स्ट्रा स्पेकुलेटिव प्रीमियम पूरी तरह से धो जाता है, तब जो वैल्यू जमीन पर वैसी ही खड़ी रहती है वही असली फाउंडेशन है। यही वो रियल कंसेंसस बेस है जो इस तूफान में सरवाइव कर गया। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां हकीकी प्रोटोकॉल्स अपने लॉन्ग टर्म डिजाइन की ताकत को साबित करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में देखते हैं 5वें हिस्से में, डिफ्लेशनरी स्टेकिंग का एक्शन और कोर इंजन का काम। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि ओरिजिन इकोसिस्टम इस लो लिक्विडिटी वाले माहौल में आखिर काम कैसे करता है। जब लिक्विडिटी गिरती है तो इवेंट्स की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू होती है। पहले शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का शोर शराबा खत्म हो जाता है। इस शांति का फायदा ये होता है कि अनबेस्ड चेन का कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। और तीसरे स्टेप में LGNS कंपाउंड स्टेकिंग मजबूती से एक्टिवेट हो जाती है ताकि कोर डिफ्लेशनरी मॉडल नेटवर्क को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सके। तो फिर एक सेहतमंद प्रोटोकॉल की पहचान क्या है? असल में इस भारी वॉलेटिलिटी के बीच 3 निशान चेक करने होते हैं। 1, क्या स्पेक्युलेटिव प्रीमियम कामयाबी से हट चुका है? 2, क्या कोर डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म पूरी तरह से एक्टिव है? और 3, क्या लॉन्ग टर्म कंसेंसस और स्टेबिलिटी अभी भी बरकरार है? अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अंडरलाइंग सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है। जज्बाती पैनिक अपनी जगह और हकीकत अपनी जगह।
ये सब समझने के बाद हम आते हैं हमारे आखिरी और छठे हिस्से पर, लॉन्ग टर्म ट्रू वैल्यू का अंदाजा लगाना, एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड। सिर्फ इल्यूजन्स पहचान लेना काफी नहीं है, एक एनालिटिकल अप्रोच होना बहुत जरूरी है। ओरिजिन भी इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। पहला, मैक्रो नॉइज को इंडिविजुअल फैक्ट से अलग करना। दूसरा, स्ट्रेस के दौरान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सर्वाइवल इवैल्यूएट करना। और तीसरा, ये तय करना कि क्या मौजूदा हालात एक लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बना रहे हैं। अगर इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो ये मुश्किल मार्केट डर का नहीं बल्कि फ्यूचर ग्रोथ और लॉन्ग टर्म स्टेकिंग रिवॉर्ड्स एक्यूमुलेट करने का एक बेहतरीन मौका बन जाता है। अब जब मार्केट का ये सारा शोर थोड़ा शांत हो जाएगा तो एक बहुत ही जरूरी सवाल बाकी रह जाता है। सोचिएगा जरूर, क्या आज के ये मार्केट रिएक्शंस सिर्फ उस पीछे हटते हुए मैक्रो इकोनॉमिक समुंदर की वजह से हैं या उस ठोस रियल वैल्यू की वजह से जो अब भी किनारे पर मजबूती से खड़ी है? अगर हम अपना ध्यान सिर्फ फाउंडेशंस पर लगाएं तो आने वाले वक्त की तस्वीर बिल्कुल अलग ही दिखाई देगी। आज के इस तज्जिये में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।